आज के वीडियो में हम बात करेंगे मासा यानी एचसीएफ क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। मासा को हिंदी में हम पूरा बोलते हैं महत्तम समावर्तक और इसका इंग्लिश में नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए इसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम एचसीएफ बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में हम मासा या एचसीएफ ही बोलते हैं। तो ये क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसको कैसे निकालना है, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कि महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ या मासा क्या होता है। इसको समझने के लिए हम कम से कम 2 नंबर लेते हैं। कोई हम 2 नंबर लेंगे और उन पर आधारित हम आपसे छोटे छोटे 3 सवाल पूछेंगे और उन तीनों सवालों के जवाब देते देते आपकी समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हम कोई 2 नंबर कौन कौन से ले लेते हैं। एक ले लिया 18 और दूसरा ले लिया 24। इस पर हम आपसे 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल कि 18 और 24 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, का फैक्टर कौन कौन होगा। दूसरा सवाल हम करेंगे कि 18 और 24 का या 24 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे। और तीसरा सवाल हम करेंगे कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ होता है, हमारा मासा होता है। तो पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको। इससे हमें ये स्पष्ट हो जाएगा, परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। निकालते कैसे हैं उसके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो 18 और 24 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। 18 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2, 3, 6, 9 और 18। फैक्टर से मतलब उन संख्याओं से होता है जो संख्याएं दी हुए नंबर को पूरा पूरा काट दें, कोई भी शेष ना बचे। यानी कि अगर 18 को हम चाहे 2 से भाग करें, चाहे हम 3 से भाग करें, चाहे हम 6 से करें, चाहे 9 से करें या 18 से करें, तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। सबको पहाड़े आते होंगे, 10 तक तो आते होंगे। तो 18 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 ने 18, 3 से करेंगे 3 छक 18, 6 से करेंगे तो 6 3 18, 9 से करेंगे 9 दूनी 18 और 18 से करेंगे तो 18 एकम 18। पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो जिन नंबरों से ये नंबर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है वो क्या हो गए, फैक्टर। तो 18 के फैक्टर वो नंबर हो जाएंगे जो 18 को पूरा पूरा विभाजित करेंगे। ऐसे ही 24 के फैक्टर कौन कौन से नंबर हो जाएंगे जो 24 को पूरा पूरा विभाजित करेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये हो गए 24 के फैक्टर और ये हो गए 18 के फैक्टर। तो ये वाला सवाल हमारा सॉल्व हो गया कि 18 के और 24 के हमसे फैक्टर पूछे गए, हमने 18 के फैक्टर निकाल दिए और 24 के फैक्टर निकाल दिए। फैक्टर क्या हो गया वो आपकी समझ में आ गया, वो नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा विभाजित कर दें। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में हमने आपसे क्या पूछा, 18 और 24 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो फैक्टर हमको पता है यहाँ पे, अब हमको इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जो 18 के भी फैक्टर हों और जो 24 के भी फैक्टर हों। जैसे कि अगर हम 9 को उठाएं तो 9 18 का तो फैक्टर है लेकिन 24 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 9 हमारा कॉमन फैक्टर 18 और 24 का नहीं होगा। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर होंगे, देखिए 2 मिल रहा है दोनों में, तो एक तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। और कौन कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। 6 मिल रहा है, बिल्कुल 6 भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। और कोई मिल रहा है, नहीं। अब ना तो 9 मिल रहा है ना 18 मिल रहा है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें, इसमें नहीं है, बाकी 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं, 24 इसमें नहीं। तो 18 और 24 के फैक्टर थे ये, और 18 और 24 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकले हमारे, 2, 3 और 6। तो अगर सवाल आए कि 18 और 24 के फैक्टर बता दीजिए तो आप ये बता देंगे।
अगर पूछा जाए कि 18 और 24 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं तो आप बताओगे 2, 3 और 6। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या 6 से बड़ा वो कोई नंबर है जो 18 और 24 का कॉमन फैक्टर हो, तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि क्या 6 से छोटे कोई नंबर हैं जो 18 और 24 के फैक्टर हों, तो आप कहेंगे हाँ। कौन कौन से आप बताएंगे? एक तो 2 बताएंगे, एक 3 बताएंगे। 2 नंबर जो हैं वो 18 और 24 के फैक्टर हैं जो कि 6 से छोटे हैं, लेकिन 6 से बड़ा फैक्टर कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? 6 हमारा, और ये 6 ही हमारा हाईएस्ट मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा। तो तीसरा सवाल हमारा क्या था कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, कितने का? 18 और 24 का। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमारा इसमें कौन सा हो गया? 6। यही हमारा आंसर है इस तीसरे क्वेश्चन का, और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ है, यानी कि महत्तम समापवर्तक है। सीधा सा मतलब है कि वो नंबर, अगर हम इसकी हिंदी परिभाषा पे भी जाएं तो वो कहती है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो जो पूरा पूरा नंबर विभाजित कर देता है वो क्या होते हैं? हमारे फैक्टर होते हैं। और जो दोनों नंबरों को विभाजित कर दे वो हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं। और जो हमारे दोनों नंबरों को विभाजित कर दे और सबसे बड़ा नंबर हो तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ होता है, जिसको हम मासा भी बोलते हैं। यहाँ से स्पष्ट हो गया हमारा कि एचसीएफ क्या होता है। क्यों? क्योंकि 6 से बड़ा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो 18 और 24 को डिवाइड कर दे, लेकिन 6 से छोटे 2 नंबर हैं। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो दिए हुए नंबरों को पूरा पूरा विभाजित कर देगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसको हम बोलचाल की भाषा में एचसीएफ या मासा बोलते हैं। यहाँ से बात हमारी ख़त्म हो गई कि एचसीएफ या मासा क्या होता है। अब हम अगली बात करते हैं कि एचसीएफ या मासा को हम कैसे निकालते हैं, उसकी विधि क्या होती है। चलिए उसको देखते हैं। एचसीएफ को निकालने की मूल रूप से 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है भाग विधि और दूसरी होती है फैक्टर विधि या गुणनखंड विधि। फैक्टर को हम गुणनखंड भी बोलते हैं हिंदी में। तो दोनों विधियों को समझने के लिए फिर हमें कुछ नंबर लेने पड़ेंगे। तो अब के हम नंबर लेते हैं कौन कौन से? 24, 36 और 48। इन तीनों नंबर का हम भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे और फिर हम इन्हीं नंबरों का फैक्टर विधि से एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए पहले हम भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है कि दिए हुए नंबरों में पहली बात तो हम उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। 24 उससे बड़ा 36, उससे बड़ा 48, और फिर छोटे नंबर से उससे बड़े नंबर को भाग देते हैं। चलिए देखते हैं। 24 को हम भाग करते हैं, 24 से हम भाग करते हैं 36 को, तो 24 से कम 24, एक बार हम जाए कितना बचेगा? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 शेष बचा। अब जो शेष बचेगा उससे हम उस संख्या को भाग देंगे जिस संख्या से हमने उससे पहले भाग दिया होता है। तो 12 से पहले हमने किसको भाग दिया होता है? किससे भाग दिया? 24 से भाग दिया होता है। तो यहाँ वाला नंबर उठा के हम यहाँ पे रख लेंगे। अब हम शेष से इस 24 को भाग देंगे। 12 दूनी 24, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जहाँ पर से हमारा कुछ भी शेष नहीं बचा, वहाँ पर जिस संख्या से भाग देने पर हमारा शेष नहीं बचा वो हमारा हो जाता है एचसीएफ। अब यहाँ पे ये एचसीएफ अभी 24 और 36 का ही है, क्योंकि हमने यहाँ से केवल 2 नंबर उठाए हैं। एक तो 24 उठाया था और दूसरा 36 उठाया था। अभी हमने 48 को नहीं उठाया, तो हमें 48 को टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या वो 12 से विभाजित हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो 12 ही हमारा फाइनल एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम अगले नंबर को शेष से भाग करेंगे। तो चलिए हम 48 को टेस्ट करके देखते हैं। 12 से भाग दे के 12 चक्कू 48, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर भी कट गया पूरा पूरा, यहाँ पर भी कट गया, यानी कि हमारा फाइनल एचसीएफ कौन सा हो गया? 12। तो एक तो ये विधि थी भाग विधि हमारी एचसीएफ को निकालने की। ये वहाँ पे प्रयोग की जाती है जहाँ पर बड़े नंबर होते हैं, और जहाँ पे छोटे नंबर होते हैं वहाँ पे हम फैक्टर विधि का या गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होती है।
गुणनखंड खंड विधि के लिए हमको दिए हुए नंबरों के फैक्टर करने पड़ेंगे। कैसे फैक्टर करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। अब एक नया शब्द और आ गया, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हमको पता होना चाहिए प्राइम का मतलब क्या होता है। प्राइम का मतलब होता है गणित की भाषा में प्राइम नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती, जो सिर्फ अपने आप से कटेंगी या एक से कटेंगी, बाकी वो किसी से विभाजित नहीं होती। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 19 के बाद 23, फिर 29, फिर 31 और 37 और फिर बहुत सारी संख्या अनंत तक मिल जाएंगी। इसकी सीरीज है पूरी अपने आप में। कम से कम इतनी हमको पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। इन नंबरों से जो हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, वो हमारे प्राइम फैक्टर कहलाए जाते हैं। कैसे, उसको देखते हैं, भी समझ में आ जाएगा। पहला नंबर ले लिया हमने 24। तो इस 24 को हम किससे भाग करेंगे? सबसे छोटे नंबर से स्टार्टिंग करेंगे तब तक जब तक कि उस नंबर से कटता रहेगा। जब उससे नहीं कटेगा तब हम अगला नंबर उठाएंगे। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो जब 2 से हम 24 को भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा हमारा? 12। 12 को यहाँ लिख लेंगे। अब हम फिर देखते हैं क्या 12 2 से भाग हो रहा है? हो रहा है। तो फिर हम 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या 6 जो है 2 से भाग हो रहा है? फिर हम 2 से भाग दे के देखेंगे, 2 3 6। अब ये 2 से भाग नहीं होगा। अब कितने से जाएगा? ये 3 से होगा। अगला प्राइम नंबर मिल गया हमको 3। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, पूरा पूरा भाग चला गया। तो 24 को 2 से भाग दिया, भागफल आया 12। फिर उसको 2 से भाग दिया, भागफल आया 6। फिर उससे 2 से भाग दिया, भागफल आया 3। और फिर 3 से भाग दिया, भागफल आ गया 1। जहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। अब हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो गए 24 के प्राइम फैक्टर। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमने फैक्टर किए हैं वो सभी प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। ये सारे प्राइम नंबर हैं अपने आप में। ऐसे ही हम 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 2, ये हो जाएगा 18, भागफल आएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 3 9 और फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो ऐसे हम 36 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही हम 48 के फैक्टर करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 24। फिर 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 12। फिर 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 6। फिर 2 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 48 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया, 1 2 3 4 और फिर 3, 2 दूना 3, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो ये 24 के प्राइम फैक्टर हो गए, ये 36 के प्राइम फैक्टर हो गए और ये 48 के प्राइम फैक्टर हो गए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले तो हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, फिर हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से जो कॉमन फैक्टर हों उनको सबको इकट्ठा करेंगे, उनकी आपस में गुणा कर देंगे। कौन कौन से प्राइम फैक्टर कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं? देखिए 2 मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 उठा लिया। उसके बाद फिर एक बार 2 मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 2 उठा लिया। अब कौन सा मिल रहा है? अब मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है, अब मिल रहा है 3। इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। 3 को उठा लिया। अब कोई भी नंबर हमको कॉमन नहीं मिल रहा, जितने थे कॉमन हमने उठा लिए। इन तीनों की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 3 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि एचसीएफ निकालने की, भाग विधि से एचसीएफ निकालने की और गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने की। दोनों में आंसर सेम आया क्योंकि नंबर हमारे दोनों सेम थे, 24 36 48, 24 36 48। तो यहाँ से हमने इस वीडियो में सीखा पहले कि एचसीएफ क्या होता है और फिर हमने सीखा कि एचसीएफ निकालने की विधियाँ कौन कौन सी थी। पहली विधि भाग विधि और दूसरी विधि हमारी गुणनखंड विधि। अब आगे हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स,
कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके एचसीएफ के सेट। लेकिन दो चीज़ें हमारी अभी छूटी जा रही हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे टाइम आने पे। क्या? पहली तो हमारे एचसीएफ भी अभी दो चीज़ों के निकलने बाकी हैं। एक हमारे भिन्नों के एचसीएफ, अगर हमको भिन्न दिए जाएँ तो उनके एचसीएफ कैसे निकालेंगे। उसके बाद दशमलव वाली संख्याओं पे एचसीएफ। तो ये तो एक बात हो गई कि भिन्न और दशमलव के एचसीएफ कैसे निकालने हैं, अभी हम इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है एचसीएफ का महत्तम समावर्त का चैप्टर पूरा होता है महत्तम और लघुत्तम को मिला के, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को मिलाकर। ये पूरा चैप्टर हमारा एचसीएफ और एलसीएम को मिला के पूरा होता है। इसीलिए हमने वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि एलसीएफ एचसीएफ का पार्ट नंबर 1 लिखा है, शायद देख लीजिएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम को मिला के हमारा पूरा चैप्टर पूरा होता है। तो अभी हमारे पास क्या क्या शेष बचेगा? भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ, दशमलव के एचसीएफ, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बचे हमारे पास हैं। एचसीएफ के बाद में एलसीएम भी बचेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में हमने जो भी सीखा वो हमें लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड एंजॉय।